तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दहशत का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ लोग एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के माहौल में नजर आ रहे हैं, वहीं कई लोग विमान पर बैठने की कोशिशों में लगे रहे। तस्वीरें बता रही हैं कि जो भीड़ है विमान पर इस तरीके से चढ़ना चाहती है, घुसना चाहती है जैसे आम लोग बस में घुसने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ को काबू में करने के लिए इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई है। तस्वीरों में यह भी देखा जा रहा है कि तालिबानी जो हैं वो घुस आए हैं एयरपोर्ट पर और यहां पर वो लोग भी हवाई फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग के दौरान कुछ लोगों के मरने की भी खबर सामने आई है और अब तक 5 लोगों के मरने की तस्दीक हो चुकी है। ये देखिए क्या अफरा तफरी का माहौल और खौफ का मंजर इस वक्त नजर आ रहा है। अफगान अपनी किस्मत पर रो रहा है कि 20 साल पहले जिस चीज से छुटकारा पाया था उसके पंजों में फिर से फंस गए हैं और ऐसे में हर अफगानी अपने माजी को ना दोहराए, अपनी उस हिस्ट्री को ना दोहराए, यही सोचकर खौफ ज़दा होकर भाग रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान में रह रहे अफगानी चिंतित हैं क्योंकि उनके चाहने वाले कई लोग अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। हमारे संवाददाता आकाश शर्मा ने के साथ मौजूद हैं सईद उल्ला खान ऑल इंडिया पख्तून जरगाह हिंद के प्रेसिडेंट भी हैं, जिनका परिवार अफगानिस्तान से आकर हिंदुस्तान में बसा था। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले पर। आकर्षक, हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इसके अंदर अब वो परिवार जो कि वहां पर फंस गए हैं और कुछ ऐसे परिवार हैं जो भी हिंदुस्तान में या दीगर मुल्कों के अंदर हैं, उनका क्या होगा, उनकी किस्मत का क्या होगा? और ऐसे में अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिख समुदाय के ऐसे लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी सरकार क्या करेगी? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस बारे में? जी, आपने जिस तरीके से बताया कि अफगानिस्तान जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया है उसके बाद वहाँ पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से तस्वीरें वहाँ की आ रही हैं वो लगातार चिंतित कर रही हैं सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व को। और जो अफगानी कुछ साल पहले हिंदुस्तान आए हैं या पूरे विश्व में गए हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि उनके चाहने वाले अभी भी अफगानिस्तान में हैं और जब तालिबान में वहाँ पर कब्जा हो चुका है। ऐसे ही हमारे साथ सईद उल्ला खान साहब हैं जिनके पिताजी सालों पहले यहाँ पर हिंदुस्तान आए थे, ये भी कई बार वहाँ पर जा चुके हैं। सईद साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा अभी हालिया में जो वहाँ पर हालात हैं वो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तब्दीली तो होना है हर चीज़ की। शुरू से तालिबान ने कब्ज़ा पहले कर लिया था वहाँ पर, उसके बाद फिर ये हुकूमत आई अशरफ गनी साहब, हामिद करज़ई वाली। तो अब देहातों में वहाँ पर ज़्यादातर तालिबानों का कब्ज़ा था, जो देहात है वहाँ पर अक्सरियत थी उनकी। तो ये तो लग रहा था शुरू से ही कि दोबारा से तालिबान उस पर कब्ज़ा करेंगे। जैसे अमेरिका की वहाँ से फ़ौज गई है तो उन लोगों ने दोबारा से वहाँ कब्ज़ा कर लिया है। कुछ इनकी आपस में मीटिंगें भी हुई थी वहाँ पर, जो अरब देश है, क्या नाम है उसका, कतर में। तो ये अब होना ये चाहिए, वहाँ पर हुकूमत किसी की भी रहे, चाहे तालिबान हुकूमत करे या पिछली हुकूमत चली गई, आवाम को साथ लेकर, पब्लिक को साथ लेकर होना चाहिए। और कट्टरपंथी जो बात तालिबान की जो आवाम बात करती है पूरी दुनिया में, के साथ वो कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि तालिबान कट्टरपंथी है, आपके चाहने वाले अभी भी वहाँ पर हैं, तो थोड़ी चिंताएं आपकी तो बड़ी होंगी क्योंकि वहाँ से जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं कि हालात ठीक नहीं हैं। जी जी, तो चिंता का तो ऐसा है साहब, वो तो अब जो तब्दीली है वो तो होना ही है, किसी न किसी चीज़ को हटना तो है। हमारे यहाँ कुरान ने कहा है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कोई चीज़ इंसानों के दरमियान ईश्वर बदलते रहते हैं। तो सत्ता बदली है वो कोई चीज़ नहीं, अपने ही बदली थी, अपने यहाँ पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब मोदी जी आ गए, तो ये तो चलता रहता है, चलेगा। हाल ही में अभी आपकी किसी वहाँ आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे बात हुई है? नहीं, अभी फ़िलहाल हमने किसी से कोई बात ही नहीं की। इससे माहौल में ना वो बात करते ना अपन कर सकते। आदमी अपनी जान से तो हिफाजत में रहता है कि हमारी जान की खैर रहे। तो इस तरह की बातें हैं। बस ये होना चाहिए कि तालिबान हुकूमत करें, आवाम को साथ लेकर होना चाहिए। और जो बातें पिछली बार हुई कट्टरपंथी की, शिक्षा के ऊपर के महिलाओं को शिक्षा नहीं दिलाना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आज के दौर में महिलाओं को पढ़ाना पुरुषों के
मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जो तालिबान ने जो किया है उसको आप सही मानते हैं कि वहाँ पर एक जो सरकार चल रही थी उसको गिरा कर कब्जा कर लिया है एक देश पर? ये तो तालिबानों का कब्जा तो पहले से ही चल रहा था वहाँ देहातों में। जब हम गए थे, जब भी देहातों में, आप सही मानते हैं गलत मानते हैं तालिबान का? देखिए सही और गलत वाली बात तो है नहीं, ये तो कुर्सी की लड़ाई है। सत्ता चाह रहे थे तालिबान, सत्ता मिल गई उनको, कुर्सी। ऐसे में आवाम तो परेशान हो रही ना वहाँ पर। अब वो आवाम को कुछ भी हो, लेकिन उनको तो अपना एक परिवर्तन था उनका। पहले एक बार जैसे तालिबान का कब्जा हुआ था, 2 साल उनकी हुकूमत रही। आप हिंदुस्तान सरकार से क्या चाहेंगे वहाँ पर जो आपके चाहने वाले लोग? पाकिस्तान सरकार ने तो इतनी मदद की है कि दुनिया में इतनी मदद कोई कर नहीं सकता अफगानिस्तान की। हज़ारों करोड़ रुपए की पार्लियामेंट दी, मोदी जी ने खुद 3 हेलीकॉप्टर जाकर दिए, और पूरी वहाँ इलेक्ट्रिक का काम पूरा हिंदुस्तान ने किया है। 1 रुपया हिंदुस्तान ने उन लोगों से नहीं लिया कोई मुआवजा, और हिंदुस्तान ने मदद की है, बहुत बड़ी मदद की है। तालिबान के साथ आप कैसे देखते हैं, कैसे रिश्ते रहेंगे वहाँ? रिश्ते उन तालिबान को ये खुद चाहिए कि वो हिंदुस्तान से अपने अच्छे रिश्ते बनाएं, तो तालिबान का भी फायदा है, उसमें आवाम का भी फायदा है, अफगानिस्तान का भी आकाश, फायदा हम है। आपसे जो आपके रिश्ते चले जरिए आ रहे इनसे हैं ये भी हज़ारों जानना साल से, चाहते वो हैं इंडिया कि के, अफगानिस्तान के, हिंदुस्तानी वही होने के रिश्ते नाते तालिबान को ये उसी जिन अंदाज साहब से से आप अपने बात रिश्तों कर को रहे हैं, कायम रखना चाहिए। इनको क्या ये तो कैसा तालिबान का रिस्पांस फर्ज है मिल रहा है कि अभी इंडिया फिलहाल इतना यहाँ बड़ा पर? मुल्क है, इतना वसी मुल्क है, दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाती है। अफगानी नागरिक होने के नाते ये कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे? आपके परिवार यहाँ पर आए थे, हाँ परिवार आपका यहाँ है, तो आपको किस तरीके से हिंदुस्तान ने यहाँ पर आपको? हिंदुस्तान से अच्छी जगह तो मैं कहता हूँ कि जन्नत के बाद अगर दुनिया में कोई जगह होगी तो वो हिंदुस्तान ही होगी। स्वर्ग के बाद, जन्नत के बाद अगर हमारा मक्का मदीना है, वो हमारा एक मजहबी जगह है, लेकिन हिंदुस्तान से अच्छी जगह दुनिया में कहीं नहीं है। जो सुकून हिंदुस्तान में है किसी मुल्क में नहीं है। मैं 18-20 मुल्क जा चुका हूँ, मगर हिंदुस्तान से अच्छी जगह, हिंदुस्तान से अच्छा देश, हिंदुस्तान से अच्छे लोग कहीं दुनिया में नहीं। आपने सुना शहीद साहब को, उनका कहना है कि जो अभी वहाँ पर हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन वो यही कोशिश करते हैं कि जो तालिबान वहाँ पर जो कब्जा किया है वहाँ की आवाम के साथ में लेकर चले। वहाँ पर जो कट्टरपंथी सोच पहले तालिबान की थी वैसी सोच ना रखे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान में जो अफगानी रह रहे हैं वो चिंतित जरूर हैं, लेकिन उनका कहना है कि जन्नत जैसा यदि देश है तो वो है हिंदुस्तान। वहाँ की आवाम ने उनको साथ लेकर चले हैं और आज वो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। जाहिदा, आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इस खास बातचीत के लिए भी। लेकिन जन्नत जैसा सुकून जहां हिंदुस्तान में, वहीं अफगानिस्तान तो सरासर अभी इस वक्त बन चुका है जहन्नम। खैर, उनकी भी हिफाजत रहे, हम तो यही कहेंगे। फिलहाल